हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए गणतंत्र दिवस से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। जो गणतंत्र दिवस 2024 का है उसमें जो मुख्य अतिथि थे और गणतंत्र दिवस 2024 की जो थीम थी उन सभी क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण यह वीडियो है। तो चलो आज की हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है। आपको बताना है कि जो गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि कौन थे, आपको ये बताना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन है इमैनुअल मैक्रोन। इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ये 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। ये आपको याद रखना है क्योंकि आपके आगामी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 2024 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है। आपको बताना है कि जो 2024 का गणतंत्र दिवस मनाया गया वो कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस था, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड, 2024 का जो गणतंत्र दिवस था ये हमारा कौन सा 75वें नंबर का गणतंत्र दिवस था, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 75वां गणतंत्र दिवस हम लोगों ने 2024 में मनाया है। कौन सा 75वां गणतंत्र दिवस, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, भारत का गणतंत्र दिवस क्या मनाता है। जो भारत का गणतंत्र दिवस है वो क्या मनाता है, आपको ये बताना है। तो भारत का जो गणतंत्र दिवस है ये क्या संविधान लागू होना ये मनाता है। क्या मनाता है, उस दिन क्या हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को फ्रेंड हमारा क्या हुआ था, हमारा संविधान पूर्णतः लागू हो गया था। उसी दिन से हम पूरे भारत में संविधान लागू हुआ था, तब से हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। कब, 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गणतंत्र दिवस 2024 में झंडा किसने फहराया था। आपको बताना है कि जो गणतंत्र दिवस समारोह 2024 का था उसमें जो झंडारोहण होता है, झंडा फहराया जाता है, तो वो किसने इस बार फहराया था। झंडा 2024 गणतंत्र दिवस में किसने, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने झंडा फहराया था। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए जो गणतंत्र दिवस का झंडा होता है वो राष्ट्रपति हमेशा फहराता है। कौन, राष्ट्रपति। और कहाँ पर, ये कर्तव्य पथ पर, दिल्ली में कर्तव्य पथ पर फहराया जाता है, ये आपको याद रखना। और जो स्वतंत्रता दिवस का जो झंडा फहराया जाता है वो कौन, भारत का प्रधानमंत्री फहराता है। वो कहाँ पे, वो लाल किला, दिल्ली में लाल किले में फहराया जाता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको ये नोट डाउन करना है क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। गणतंत्र दिवस 2024 का जो थीम है ना वो क्या है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन है विकसित भारत और शक्ति, नारी शक्ति। विकसित भारत और नारी शक्ति, ये क्या गणतंत्र दिवस 2024 की थीम है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार कितने लोगों को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित करेगी। आपको बताना है कि जो गणतंत्र दिवस 2024 का था, केंद्र सरकार ने कितने लोगों को जीवन रक्षक पदकों से सम्मानित किया है, आपको ये बताना है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी 31 लोगों को। कितने, 31 लोगों को केंद्र सरकार ने जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड, किसने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया। आपको बताना है कि जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की जो नई बिल्डिंग है ना, उसका नाम क्या है, कौशल भवन। तो उस कौशल भवन का उद्घाटन किसने किया है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू। हमारे देश की वर्तमान आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और ये देश की कौन से नंबर की हैं, 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। देश की 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, ये आपको याद रखना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू होगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है,
भारतीय संविधान पूरे देश में कब लागू हुआ था? आपको बताना है कि जो भारतीय संविधान है, हमारा भारत का जो संविधान है, ये पूरे देश में कब लागू होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान है, ये 26 जनवरी 1950 को, कब 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हुआ था। कब? 26 जनवरी 1950 को। और जो संविधान सभा थी, संविधान सभा ने जो भारतीय संविधान था, इसको कब अपनाया था, तो ये अब मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड। ये कब? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को प्रतिवर्ष हम क्या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को कौन सा संविधान या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? आपको बताना है कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, या फिर गणतंत्र दिवस मनाते हैं, या गांधी जयंती मनाते हैं, या फिर बाल दिवस मनाते हैं। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब होगा प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राजनीति में किस सिद्धांत का उल्लेख किया था? आपको बताना है कि जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राजनीति में किस सिद्धांत का उल्लेख किया था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को अंबेडकर जी ने एक आदमी एक वोट राजनीति के सिद्धांत का उल्लेख किया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? आपको बताना, जो भारत में गणतंत्र दिवस का जो मुख्य समारोह होता है, वो कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों, जो गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह होता है, वो कहाँ? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। पहले कर्तव्य पथ पर, दिल्ली में कहाँ? कर्तव्य पथ पर ये आयोजित किया जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड, उस औपचारिक पथ का आधिकारिक नाम क्या है जहाँ गणतंत्र दिवस परेड होती है? आपको बताना है कि जहाँ पर हमारे गणतंत्र दिवस की परेड होती है, उस औपचारिक पथ का नाम, आपको आधिकारिक नाम बताना है, क्या नाम है। तो फ्रेंड, उस पथ का नाम क्या है? कर्तव्य पथ है। क्या? पहले राजमार्ग हुआ करता था, अब क्या नाम है? कर्तव्य पथ उसका नाम है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को कौन संबोधित करता है? जो गणतंत्र दिवस होता है ना, उसकी पूर्व संध्या पर जो हमारा राष्ट्र है ना, जो हमारा देश है, उस देश को, उस राष्ट्र को कौन संबोधित करता है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र का कौन राष्ट्रपति संबोधित करता है? तो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का क्या महत्व है? आपको बताना है कि जो कर्तव्य पथ है ना, उस पर गणतंत्र दिवस परेड जो कराई जाती है, उसका महत्व क्या है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन बी, विविधता में एकता। विविधता में एकता, ये इसका महत्व है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड, दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन कौन करता है? जो दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड होता है ना, उसका आयोजन कौन करता है? कौन मंत्रालय जो गणतंत्र दिवस परेड होता है, उसका आयोजन करता है? आपको बताना है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रक्षा मंत्रालय। ये कौन कराता है? रक्षा मंत्रालय। तो वर्तमान में हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है? तो ये अभी आपको पता होना चाहिए। वर्तमान में हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। कौन है? राजनाथ सिंह वर्तमान में हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, दिल्ली गणतंत्र दिवस परेड की अवधि क्या है? जो कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड होती है ना, वो अवधि उसकी बतानी, यानी कि कितने दिनों तक ये परेड चलती है, ये आपको बताना। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी, 3 दिन तक। कितने दिनों तक परेड ये चलती है? 3 दिनों तक ये परेड चलती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी कौन लेता है? आपको बताना है, जो गणतंत्र दिवस होता है, गणतंत्र दिवस का जो परेड होता है, उस दौरान सलामी कौन लेता है? तो फ्रेंड, हमारे देश के राष्ट्रपति सलामी लेते हैं, यानी कि भारत के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड में सलामी लेते हैं। तो आपको बताना है कि कितने तोपों की सलामी, इन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है फ्रेंड। कितने? 21 तोपों की सलामी राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड में दी जाती है। ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटिंग रिट्रीट समारोह कब आयोजित किया जाता है। आपको बताना है जो बीटिंग रिट्रीट समारोह ये क्या होता है। फ्रेंड हमारे जो गणतंत्र दिवस परेड की कितने दिन तक चलती है, 3 दिन तक चलती है। जो समापन समारोह होता है यानी कि तीसरा दिन जो समापन समारोह होता है उसको क्या बीटिंग रिट्रीट समारोह बोलते हैं। तो वो कब आयोजित की जाती है, वो आयोजित की जाती है 29 जनवरी को। कब, 29 जनवरी को ये आयोजित की जाती है, यानी कि समापन समारोह को ही बीटिंग रिट्रीट समारोह के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड जो बीटिंग रिट्रीट समारोह के मुख्य अतिथि कौन होते हैं। जो हमारा समापन होता है ना परेड का, जो गणतंत्र दिवस परेड का समापन होता है ये 29 जनवरी को होता है। तो इसमें मुख्य अतिथि कौन होते हैं, तो वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। भारत का कौन होता है, राष्ट्रपति उसमें मुख्य अतिथि होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा कौन से पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। आपको बताना है गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं एक पुरस्कार को वितरित करते हैं। तो वो कौन सा पुरस्कार है जिसको गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या में वितरित किया जाता है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी पद्म पुरस्कार। कौन सा, पद्म पुरस्कार ये आप गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वितरित किया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड अगर पद्म पुरस्कार है ना, इसकी वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी जो 2024 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं और पद्म पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये बहुत ही जल्द आपको वीडियो मिलने वाली है। नेक्स्ट है फ्रेंड भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था। आपको बताना है जो हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है ना, उस तिरंगे को किसने डिज़ाइन किया था, ये आपको बताना है। फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी पिंगली वेंकैया ने। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है ना उसको डिज़ाइन करने वाले कौन थे, पिंगली वेंकैया ने उसको डिज़ाइन किया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितनी तोपों की सलामी दी जाती है। आपको बताना है कि जो गणतंत्र दिवस होता है ना तो राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है। पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए 21 तोपों को। हमने बताया था कि राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड में 21 तोपों की सलामी दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए 21 तोपों की सलामी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड दिल्ली में राजपथ के किनारे कौन सी नदी बहती है। आपको बताना है कि जो राजपथ है ना दिल्ली में तो वो उसके किनारे कौन सी नदी बहती है। आपको पता है दिल्ली में कौन, यमुना नदी है। तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन का सही जवाब यमुना नदी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय हिंद शब्द का अर्थ क्या है। आपको बताना है जो जय हिंद शब्द है ना, जय हिंद शब्द का अर्थ आपको बताना है। अच्छा जय हिंद किसने कहा था, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या बोला था, जय हिंद। तो ये जय हिंद जो है ना तो इसका शब्द का अर्थ आपको बताना है। जय हिंद शब्द का अर्थ होता है भारत की विजय, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, भारत की विजय जय हिंद शब्द का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारतीय संघ के अध्यक्ष के रूप में अपना पहला कार्यकाल किसने शुरू किया था। आपको बताना 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसमें भारतीय संघ के अध्यक्ष के रूप में अपना पहला कार्यकाल किसने शुरू किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपना पहला कार्यकाल शुरू किया था। वो पहले भारत के राष्ट्रपति बने हुए थे, कब, 26 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड के पहले जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे। 1950 में जब भारत गणतंत्र दिवस का पहला गणतंत्र दिवस मना रहा था तो उस गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि थे वो आपको बताना है कौन थे। तो फ्रेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और आगे भी एग्जामों में पूछे जाने की संभावना है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब दोस्तों होगा राष्ट्रपति सुकर्णो आए थे। कौन आए थे, राष्ट्रपति सुकर्णो को। जो 1950 में गणतंत्र दिवस हम लोगों ने पहला गणतंत्र दिवस मनाया था तो वे पहले मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति सुकर्णो थे, ये आपको याद रखना है। आज की वीडियो को हम फ्रेंड यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।